हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी वर्ब का पार्ट नंबर 3। बी वर्ब के दोनों पार्ट्स यानी कि उसके सिंपल सेंटेंसेस और उसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात मैं पिछले 2 वीडियोस में कर चुका हूं, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे आप वहां पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से इन्हें मेक किया जाता है। एक्चुअल में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के, 2 टाइप के हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो पहले का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले आपको इज एम आर को स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम किसी मेन वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। उन वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, हजारों सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से बनाते हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियोस को जरूर देखें, पहले वाले वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ही जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इज एम आर को स्टार्टिंग में लिखना है। इज किस तरह से आता है, एम किस तरह से आता है और आर किस तरह से आता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उन वीडियोस को जाकर आप जरूर देख लें, ठीक है। और इज एम आर के बाद सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर प्रोनाउन के साथ कोई नाउन। और क्वालिटी क्या रहेगी इस तरह के सेंटेंसेस की कि इनके लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कहीं पर भी हमें मेन वर्ब नजर नहीं आई और इजेमआर यहाँ पर खुद ही मेन वर्ब का काम कर देते हैं, पिछले वीडियोस में ये बता चुका हूं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है पहले टाइप का, इसे हम टाइप 1 कह रहे हैं। अगर इसकी हिंदी हम करेंगे तो इसका हिंदी जो निकलेगा वो निकलेगा क्या से। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे हिंदी करते हैं वो चीज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1 में भी बता रखी है, वहां पर जाकर भी आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। बाकी मैं यहां पर भी आपको वो चीज क्लियर करवा रहा हूं। देखिए इजेमआर स्टार्टिंग में आएगा तो इसका जो हिंदी है वो हम क्या से करते हैं, ठीक है। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस का हिंदी हम क्या से चालू करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंसेस, किस तरह के, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब कि लास्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्टार्टिंग में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, पहले हम देख लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं। जनरली हमारे पास जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हैं ये डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, जैसे कि हु का मतलब यहाँ पर कौन हो गया, हुम का मतलब किसे या फिर किसको, हुज का मतलब किसका, किसकी, ठीक है। और वट का मतलब हो गया क्या, इसको कई लोग वॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉट नहीं होता है, ये क्या होता है, वट। बोलिए दोबारा से, वट, ठीक है। और ये वाट भी नहीं होता है, कुछ बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं वाट, तो वाट भी नहीं होता है, होता क्या है सही प्रोनाउंसिएशन इसका, बट, ठीक है। विच यानी कि कौन सा, कौन सी या फिर कौन से, व्हेन यानी कि कब, वेयर यानी कि कहां, हाउ कैसे या फिर कैसा, ठीक है। वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब अगर हाउ अकेला आ रहा है तो इसका मतलब कैसा या फिर कैसे हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई और शब्द जुड़कर आता है, जैसे मैं यहां पर लिखना चाहूं हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का मतलब कितनी संख्या। हाउ मैनी का मतलब मैनी दिखा रहा है यहाँ पर नंबर्स को दिखाता है, जहां पर काउंटेबल नाउन होता है वहां पर मैनी का यूज होता है, ठीक है। तो जहां नंबर आएगा मतलब कि हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर क्या होगा, मैनी। और हाउ का वहां पर हिंदी क्या हो जाएगा, कितना, कितने, ठीक है। जैसे हाउ मैनी कितने, संख्या या कितनी संख्याएं, ठीक है। अब अगर हम कहें हाउ मच, तो मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। जैसे कि हाउ मच शुगर, कि कितनी आपको चीनी चाहिए, क्योंकि चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मच शुगर, तो यहां पर ये अनकाउंटेबल के लिए मच आ गया, लेकिन यहां पर हाउ का मतलब अब कैसा, कैसी नहीं रहा। हाउ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कितना या फिर कितने, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा, हाउ शॉर्ट यानी कि कितना छोटा, ठीक है। तो इस तरह से हाउ के साथ अगर कोई दूसरा शब्द जुड़कर आता है तो हाउ का मीनिंग क्या हो जाता है, कितना, कितनी या फिर कितने, ठीक।
तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए WH वर्ड आपको समझ में आ गया। तो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में हम करते क्या है, सिर्फ इज एम आर से पहले हम उस WH वर्ड को लिख देंगे और इज एम आर लिखेंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। लेकिन यहाँ फर्क क्या आएगा, जब इस तरह के सेंटेंसेस का हम हिंदी करेंगे तो हम इस तरह के सेंटेंसेस की हिंदी करेंगे सब्जेक्ट से। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में एग्जांपल लेंगे तो वहां पर आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम चल रहे हैं हमारे पहले टाइप पर, यानी कि इजेमार से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस है उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। और ये बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बी वर्ब का आप सभी के लिए। हम बी वर्ब की प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ दिनों में मैं आपसे बी वर्ब के पास्ट के बारे में भी बात करूंगा, यानी कि वॉज वर्ब के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं इज एम आर के बारे में। आर यू मैड, कि क्या आप पागल हो। ठीक है, आर यू मैड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि अगर सेंटेंस का स्टार्ट इज एम आर से हो रहा है तो हमारा हिंदी कहां से स्टार्ट होगा, क्या से। तो ये क्या हो गया, आर यू मैड, यानी कि क्या आप पागल हो। इज शी अ सिंगर, कि क्या वह एक सिंगर है। तो यहां पर भी स्टार्ट किससे हुआ, इज से, कि क्या वह एक सिंगर है। इज क्यों लगाया, क्योंकि शी के साथ हम इज का यूज करते हैं। ये चीज जानने के लिए अगर आपको ये चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप पिछले वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। एम आई फूल, कि क्या मैं पागल हूं, क्या मैं मूर्ख हूं। आर यू श्योर अबाउट दैट, कि क्या आप इस बारे में बिल्कुल श्योर हो, बिल्कुल निश्चित हो, पक्के हो बिल्कुल। ठीक है। आर यू रेडी, कि क्या आप तैयार हो। आर यू रेडी टू गो विद मी, कि क्या आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो। यहां पर आर यू रेडी के साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि क्या आप खाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू टेक फूड, है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि क्या आप चाय पीने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू टेक टी, कि क्या आप कॉफी पीने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू टेक कॉफी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आर यू रेडी टू के साथ जो भी वर्ब आप करना चाहते हैं उसे जोड़कर बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आर वी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कि क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब योग्य हैं। इज शी सेटिस्फाइड, कि क्या वह संतुष्ट है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। ठीक है। इज दिनेश इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, कि क्या दिनेश इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। इज इट गुड ऑफ मी, कि क्या यह मेरे लिए अच्छा है, कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस बात को दो टाइप से कह सकते हैं, इज इट गुड ऑफ मी, कि क्या ये मेरे लिए सही है। ठीक है। अब गुड फॉर यू या गुड फॉर मी नहीं आता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं ग्रामर के अंदर। गुड ऑफ आता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑफ ही आता है और यही सही है। ठीक है, इज इट गुड ऑफ मी। इज इट गुड ऑफ यू, कि क्या ये आपके लिए सही है। ठीक है, इज इट गुड ऑफ यू, यहां पर भी हमने ऑफ का यूज किया है गुड के साथ। ठीक है, यहां फॉर नहीं आता है। हमें बोलचाल में ऐसा लगता है, हमें स्पोकन में ऐसा लगता है कि फॉर यहां पर सही बैठेगा, लेकिन प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग फॉर यहां पर सही नहीं है। ठीक है। इज इट इनफ फॉर यू, कि क्या ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, इज इट इनफ फॉर यू। इज गुंजन पंक्चुअल, कि क्या गुंजन पंक्चुअल है। पंक्चुअल कहने का मतलब है क्या गुंजन समय की पाबंद है। इज इट योर फोन, कि क्या ये आपका मोबाइल है, क्या ये आपका फोन है। इज शी योर सिस्टर, कि क्या वह आपकी सिस्टर है। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला टाइप जो है वो क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस बनाने का आप ट्राई कीजिए। उसके बाद हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पर, यानी कि WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस के ऊपर। टेक योर टाइम प्लीज। आइए चलते हैं हमारे WH वर्ड पर। WH वर्ड की थोड़ी सी जो स्टोरी थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बट फिर भी हम दोबारा से इस चीज को देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि WH वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट में आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो हिंदी शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, सब्जेक्ट से। अभी सेंटेंसेस के साथ बात करेंगे। मतलब कि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब कि इज एम आर से, तो हमारी हिंदी शुरू होगी क्या से। लेकिन जब सेंटेंस स्टार्ट होगा WH वर्ड से तो हमारी हिंदी शुरू होगी सब्जेक्ट से। देखिए कैसे होती है। व्हाट इज द राइट वे टू आयरन शर्ट्स, कि शर्ट्स को आयरन करने का सबसे सही तरीका क्या है।
व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट वे, ठीक है। तो यहाँ पर द राइट वे मतलब कि सही तरीका क्या है, टू आयरन शर्ट्स, की शर्ट्स को आयरन करने का सही तरीका क्या है। ये जो सेंटेंस में द राइट वे आया है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से सेंटेंसेस आप मेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, व्हाट इज द राइट वे टू लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, कि आपका नेम क्या है, बहुत ही फेमस सेंटेंस है। यहां पर योर नेम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आंसर क्या आएगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं, इसलिए आंसर क्या रहेगा, माय नेम इज दिनेश, या फिर माय नेम इज सीता, माय नेम इज गीता, इस तरह से इसका आंसर रहेगा, जो कि आपको पार्ट 1 में मिल चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर से। तो वेयर से कैसे बनाते हैं हम, वेयर इज योर फादर, कि आपके फादर कहाँ हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर फादर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी कि स्टैटिक वर्ब है, जिससे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है और मेन वर्ब का भी काम कर रही है। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो वेयर इज योर फादर, कि आपके फादर कहाँ है। वेयर इज योर न्यू मोबाइल, कि आपका नया मोबाइल कहाँ है। वेयर इज माई बाइक, मेरी बाइक कहाँ पर है। वेयर इज योर स्कूल, कि आपका स्कूल कहाँ पर है। वेयर इज योर विलेज, आपका विलेज कहाँ पर है, आपका गांव कहाँ पर है, ठीक है। कई बार आप इसमें आप किसी से पूछते हो कि आप कहां से हो, तो आप कह सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। मैं सेंटेंस को लिख देता हूं आपके लिए बोर्ड पर, वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहां से हैं। तो आप आंसर क्या देंगे, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम राजस्थान, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। व्हाई इज द स्काई ब्लू, कि आकाश नीला क्यों है। वाई आर यू हैप्पी टूडे, आप आज खुश क्यों हो। वाई आर यू सैड टूडे, आज आप इतना दुखी क्यों हो, ठीक है। वाई आर यू एनॉय विद मी, कि आप मेरे साथ नाराज क्यों हो, ठीक है। एनॉय का मतलब होता है नाराज होना। वाई आर यू एंग्री विद मी, कि आप मेरे साथ गुस्सा क्यों हो, ठीक है। इसी तरह से आगे हम हाउ के साथ चलते हैं। हाउ का मतलब कैसे या फिर कैसा। हाउ आर यू टुडे, कि आज आप कैसे हो। इस तरह के सेंटेंस आपने बोले होते हैं, बहुत बार आप सुनते हैं, हाउ आर यू, कैसे हो आप। तो टुडे लगाकर हम आज की स्थिति को पूछ रहे हैं, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो। हाउ इज शी, कि वह कैसी है। हाउ इज इट पॉसिबल, कि यह कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है। कई बार हम कहते हैं ना, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। Whose shoes are these, कि ये किसके जूते हैं। whose के साथ हम उस नाउन को पहले लिखते हैं, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस में तो हम WH वर्ड को लिख रहे थे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या लिख रहे थे, हमारे is am are को, लेकिन यहां पर हम उस नाउन को पहले लिख लेते हैं whose के साथ। whose shoes are these, कि ये किसके जूते हैं। whose phone is this, कि यह किसका फोन है, ठीक है। which is your car, आपकी कार कौन सी है। which is her watch, बिल्कुल राइट है, कि उसकी वॉच कौन सी है, उसकी घड़ी कौन सी है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, हु से। हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का बेस्ट टीचर कौन है, क्योंकि हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु आर यू, बहुत ज्यादा बार बोले जाने वाला सेंटेंस, बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस। हु आर यू, आप कौन हो। हु इज योर सिस्टर, कि तुम्हारी सिस्टर कौन है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस बनते हैं। अभी होम की बात रह गई है, होम के जो स्पेशल चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 यानी कि होम के कंसेप्ट पर। होम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किससे या फिर किसे। दो मीनिंग इसके होते हैं। अब देखिए, जब भी हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो हम हमारा सेंटेंस जो हिंदी के अंदर स्टार्ट करते हैं वो हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए, whom is she angry with, कि वह किससे गुस्सा है, वह किससे गुस्सा है। whom से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। whom का मतलब क्या होता है, किससे या फिर किसे, दोनों मीनिंग होते हैं। तो यहां पर क्या है कि वह किससे गुस्सा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, whom is पूजा annoy with, कि पूजा किससे नाराज है। annoy का मतलब होता है नाराज होना, ठीक है। अगला सेंटेंस, whom is गुंजन हैप्पी with, कि गुंजन किससे खुश है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, whom is your teacher satisfied with, आपके अध्यापक किससे संतुष्ट हैं। तो इस तरह से आप whom से और is am are से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है।
और आपको मैं समझता हूं कि बी वर्ब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ताकि आपका जो बी वर्ब है प्रेजेंट के लिए इज एम आर वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज टेक योर टाइम।